अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एल्कोहल ईथर और फिनॉल का पार्ट नंबर 7 पढ़ाएंगे, जिसमें इससे पहले हम आपको प्रिपरेशन मेथड बता रहे थे। प्रिपरेशन मेथड में मैं 2 स्टेप करा चुका था आपको। एक मैंने एल्किल हैलाइड से बताया था और एक एल्कीन से बताया था। आज जो हमारे स्टेप हैं वो अलग अलग स्टेप हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगा, हाइड्रोलाइसिस बाई ईथर से होगा, रिडक्शन से होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है और हमसे जुड़ जाइए और कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, जिससे कि जो भी एग्जाम्पल जो भी हम कराएं वो तुरंत नोट किया करो और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर दोबारा कम से कम 2 बार वीडियो देखो, जिससे कि पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद लास्ट में उससे नोट्स मिल जाएंगे आपको, और वैसे मैं इसी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड ना हो पाए तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से हाई करके भेजो, विद इन 5 मिनट में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे। द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। द प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां बड़ी सिंपल सी बात है। एल्कोहल बनाने की विधियां तो हमने 2 स्टेप बता दिए थे। हम तीसरा तरीका बताऊंगा मैं, तीसरा। और दूसरे तरीके में मैंने 3 तरीके से बताया था, क्योंकि हमें एल्कीन का एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन 2 टाइप से था, एक डायरेक्ट था और एक इनडायरेक्ट था। तो देखिए, जो थर्ड व्यू है, हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। आपको एस्टर ग्रुप पता होगा क्या होता है, RCOO, R होता है एस्टर ग्रुप। ठीक है, जिनको ग्रुप नहीं याद है वो हमारी IUPAC देखें और IUPAC को पूरे अच्छे तरीके से करें, जिससे कि जब आपको ग्रुप तैयार होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सरल लगने लगेगी। ठीक है, यानी ईथर एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है एस्टर और वाटर होता है HOH। अब यहाँ क्या समझना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें। इस एस्टर का आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और प्लस बॉन्ड OH। ठीक है, अब आप यहाँ समझना है, ऑक्सीजन 2 है, एक पे डबल बॉन्ड है और एक पे सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बट ये सिंगल बॉन्ड वाला जो है, ये वाला जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जब ये कंडीशन आएगी तो इस पे जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पे पार्शियल कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वाटर पे 2 आयंस होते हैं, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा और इस पे नेगेटिव होगा। तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, पड़ोसी को कौन पसंद, पड़ोसिन। यानी यहाँ के नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन, प्रोटियम। ठीक है, और यहाँ के पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। दैट इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। समझ रहे हो ना? तो इसमें जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, RCOO। अब इस पे कैरेक्टर OH। क्लियर? प्लस क्या बचा, प्लस इधर क्या बचा, R पॉजिटिव पे क्या जुड़ जाएगा, O नेगेटिव, तो ROH। दैट इज क्लियर। अब इसको बनाने का एक सिंपल सा मेथड, अब यहीं से समझ लो आप, यानी ये वाला इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा, और इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा। तो ये ग्रुप इतना,
H से जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट क्या बनाएगा, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप यानी एसिटिक एसिड बनेगा, प्लस क्या बनेगा, R, इसे डैश मान लेते हैं तो ये बन जाएगा R-OH, दैट इज एल्कोहल, एल्कोहल्स, दैट इज क्लियर। यानी एस्टर का जब जलापटन कराया जाता है तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्दर एग्जाम्पल के द्वारा समझें आप, जैसे CH3COO मैकेनिज्म में समझा चुका हूं आपको, अब आपको ऐसे समझना है, CH3 प्लस HOH, तो OH और ये CH3 क्या बनाएगा, CH3OH प्लस, इधर क्या हो गया, इतने पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बनेगा, CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड और दैट इज मिथाइल अल्कोहल। इसी तरीके से आप समझ सकते हो। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के आप बात करो, C2H5, तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये दे देगा इसे, तो जब ये डोनेट करेगा तो इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाटर है, वाटर पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ का नेगेटिव किसकी डिमांड करेगा, यहाँ के पॉजिटिव की, तो इलेक्ट्रॉन लीव हो जाएगा, यानी ये ऐसे लीव हो जाएगा या टूट जाएगा, टूट जाएगा तो क्या बना, CH3 बॉन्ड COO, इस पे -O है, इस पे क्या जुड़ जाएगा, H, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बन गया OH, इधर क्या बचा, प्लस C2H5 पॉजिटिव है, क्या जुड़ जाएगा OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। आई होप ये बात और भी आगे की हम और भी बना सकते हैं, जैसे CH3 CH2 COO, सॉरी CH3 COO CH2 CH3, ठीक है। अब प्लस हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या लीविंग होगी, यानी ये लीव हो जाएगा यहाँ से, और ये लीव होगा तो इस पर कैरेक्टर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इस तरफ कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ कैरेक्टर कैसा है, पॉजिटिव, इस तरफ कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ का पॉजिटिव, यहाँ के नेगेटिव से ऐड हो जाएगा, तो यानी CH3COOH हो जाएगा। और इधर क्या है, इसे सीधा करके लिखो, तो घुमा के लिख दो, क्या बनेगा, प्लस CH3CH2CH2OH, दैट इज प्रोपिल अल्कोहल, दैट इज प्रोपिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि अब हम आपको जो मेथड बताने के लिए जा रहे हैं वो बताने के लिए जा रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इकलौता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा एक रिएजेंट है। क्या है, रिएजेंट है, और ये तीनों अल्कोहल गिवन करता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल भी बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाएगा और टर्सरी भी बनाएगा, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो अब आप एक सबसे अच्छा तरीका सीखने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बनाने का चौथा तरीका होगा। कौन सा तरीका होगा, फोर्थ। तो अब हम फोर्थ की बात करते हैं, 3 हो गए हमारे, हम फोर्थ की बात करते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक से। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम हेलोएल्केन में पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, RMgX। RMgX बनता कैसे है, फॉर्मेशन सुनो इसका, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन बनता कैसे है। हमारे पास क्या था, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के पास क्या था, मैग्नीशियम, यानी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, क्या फॉर्म हो गया था, RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल सी बात,
जब मैग्नीशियम हेलो एल्किन से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आपको क्या समझना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको समझ में आ गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ कैसे रिएक्टेबल होगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रिएक्ट होता है इसके अंदर सब हेडिंग ये कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट होता है। किससे रिएक्ट होता है? कार्बोनिल कंपाउंड से। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिक यौगिक से बनता है। कार्बोनिल यौगिक से किनसे बनता है? कार्बोनिल यौगिकों से। दैट इज क्लियर। अब भाई हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX। मैं कार्बोनिल कंपाउंड भी बता चुका हूं आपको कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बन हैज 2 वैलेंसी अटैच ऑक्सीजन एंड अदर वैलेंसी अदर एटम्स। यानी कार्बन की, अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं भाई? ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। ये 2 वैलेंसी अदर एटम से वैलेंस होंगी, और सॉरी ये 2 कार्बन, तुम्हें वी नो दैट, हम जानते हैं कार्बन है टेट्रा बॉन्ड। वाई? क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4। इसके इलेक्ट्रॉन कितने? 4। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करे या एक्सेप्ट करे, कुछ भी करे, तो इसीलिए ये कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 4 बॉन्ड लगाता है। तो दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए, अगर आपने यहाँ HS जोड़ दिया तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी अगर HS जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एक जगह CH3 जोड़ते हो तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और एक जगह CH3 एक जगह जोड़ते हो तो क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड बनेगा। दैट इज क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई पूछता है कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, आप क्या बताओगे? जब कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो और 2 वैलेंसी अदर एटम से सेटिस्फाई हो, उन यौगिकों को हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो आई होप आपको कार्बोनिल यौगिक क्लियर हो गया होगा। अब इससे फॉर्मेशन यानी एल्कोहल कैसे बनता है भाई? हमें तो बात ये करनी है कि इसके अल्कोहल कैसे बनता है। इससे अल्कोहल 2 स्टेप में बनता है। कैसे बनता है? 2 स्टेप में। सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड किससे रिएक्ट होंगे? RMG से रिएक्ट होंगे। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट में इससे रिएक्ट होगा। स्टेप नंबर सेकंड में यह वाटर से रिएक्ट होगा। फिर कहीं जाके क्या बनाएगा? ROH, एल्कोहल बनाएगा। फिर जाके क्या बनाएगा? एल्कोहल। आप समझ पा रहे हो? यानी कार्बोनिल कंपाउंड सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा और वो एडिशनल कंपाउंड होगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो एडिशनल कंपाउंड होगा, यानी योगात्मक एक कंपाउंड बनेगा। और उस योगात्मक कंपाउंड की रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उसके बाद जाके क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। दैट इज क्लियर। तो आई देखिए, पहले तो समझते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड से बनता कैसे। जरा बने रहिए और अच्छे से समझिए। तो ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। ये 2 वैलेंसी फ्री हैं। आप इसे बॉक्स समझ लो ऐसे करके, ठीक है? खाली ये वैलेंसी। अब ये है, और दूसरी तरफ है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। ठीक है भाई। अब एक बात समझते हो, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और मेटल पे हमेशा कैसा कैरेक्टर होता है? पॉजिटिव। तो भाई इस पे यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, तो इस पे कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव होगा। आप समझ रहे हैं ना? अब ये क्या करेगा? ये डबल बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होंगे। ये क्या करेगा? अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज हो जाएंगे। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव को कौन पसंद? नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट ये, तो ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ठीक। और इस नेगेटिव को कौन पसंद है? ये पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव सेक्शन इससे रिएक्ट हो जाएगा। यानी यहां तो कंपाउंड देखिए, दैट इज एडिशनल कंपाउंड, ये योगात्मक कंपाउंड है। ये वैलेंसी दोनों फ्री। अब ये कार्बन की जो वैलेंसी एक जो फ्री हुई, यहां क्या जुड़ गया? आर जुड़ गया। अब
R जुड़ गया तो ऑक्सीजन ऐसे करके, यानी इस पे नेगेटिव था तो नेगेटिव को कौन पसंद भाई, पॉजिटिव, तो क्या बन गया समझिएगा MgX। दैट इज क्लियर। अब ये एडिशनल जो कंपाउंड बना है, इस एडिशनल कंपाउंड का मैं कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस। क्या कराऊंगा, हाइड्रोलाइसिस। तुम्हें पता है वाटर पे दोनों कैरेक्टर होते हैं, इस हाइड्रोजन पे कैसा पॉजिटिव और इस पे OH पे नेगेटिव, आप समझ रहे होंगे। तो इस मेटल पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब फिर समझिए वही बात, इस नेगेटिव को कौन पसंद कि ये पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को कौन पसंद कि ये नेगेटिव। समझ रहे हैं ना। तो कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ, क्या जनरेट हुआ, तो देखिए इधर तो OH हो गया, इधर क्या हो गया R प्लस MgX, और इधर क्या जुड़ गया आके OH, दैट इज एल्कोहल। ये क्या बन गया, एल्कोहल। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी एक सिंपल सी बात, यानी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड से कराओगे तो एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा, और उस एडिशनल कंपाउंड को आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज जनरल रिएक्शन। ये क्या है, ये जनरल रिएक्शन है। ये क्या है, ये एक जनरल रिएक्शन है। अगर अब मैं यहीं पे आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे भी H जोड़ दिया, यहाँ पे भी H जोड़ दिया, ठीक है, और मैंने H यहाँ जोड़ दिया और H यहाँ जोड़ दिया, तो H यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्या हो गया, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। दैट इज क्लियर, समझ रहे हैं। अब क्या हुआ, इस H की जगह मैंने जोड़ दिया एल्काइल ग्रुप R, तो मुझे एल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा R, तो अब एल्काइल ग्रुप यहाँ पे भी होगा। अब बताइए इस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, 2, तो यानी 1 कार्बन अटैच 2 कार्बन, तो दैट कार्बन 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ा है, तो अब ये एल्कोहल कौन सा हो गया साथियों, 2 डिग्री। ये हो गया एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इससे पहले फॉर्मेल्डिहाइड था, तो क्या बनेगा 2 डिग्री। अगर इसी कंडीशन को मैं रिवाइज करूं, इस H की जगह भी मैं क्या लगा दूं, R लगा दूं, तो यानी यहाँ पे भी R होगा, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी R होगा। तो इस कार्बन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, 3, तो यानी ये एल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री। दैट इज क्लियर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता चल गया क्या होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जब ऑक्सीजन की जब कार्बन की 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो और अदर वैलेंसी अदर एटम से सेटिस्फाई हो, ऐसे कंपाउंडों को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। बहुत अच्छी सी एक स्पेशल बात समझेंगे यहाँ, यानी H दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, और H इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। हमें थोड़ा स्मॉल, तो HC, ठीक है, और इससे रिएक्शन किससे करा रहे हैं, CH3MgCl, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। दैट इज, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ जो कंपाउंड जो जनरेट हुआ वो क्या हुआ, H, तो इसकी एक वैलेंसी इधर फ्री हो गई, एक इधर फ्री हो गई। एक तरफ तो ऑक्सीजन लग रहा है ये वाला, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव को कौन पसंद, पॉजिटिव, तो MgCl, तो इधर क्या जुड़ गया, CH3, क्या जुड़ गया, CH3। क्लियर। अब इसका क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस HOH। तो इस पे कैसा पॉजिटिव, इस पे कैसा नेगेटिव, तो यहाँ तो इस पे नेगेटिव था बट इस पे पॉजिटिव था, तो इस नेगेटिव को ये अटैच कर लेगा और इस नेगेटिव को ये वाला पॉजिटिव तुरंत हेल्प करेगा, तुरंत हेल्प करने पहुंच जाएगा। क्या बात है भाई, जैसे कभी दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो ऐसे ही ये इसकी हेल्प करने चला जाएगा, तो जा रहा है तो चला जा, मैं हेल्प करूंगा इसकी। HC CH3 और इधर OH प्लस MgOHCl, दैट इज क्लियर। ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये तो था स्ट्रक्चर फॉर्म में, विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्म में सोचिएगा, तो CHCHO दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3MgCl क्या बन रहा है, तो देखिए, यानी ये फॉर्म जो हो रहा है वो क्या है,
CH3CH2OMgCl, OMgCl। अब इसका क्या करा दिया आपने, हाइड्रोलाइसिस, HOH। तो ये वाला यहाँ से लीव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा। तो ये अटैच हो जाएगा तो क्या बना, CH3CH2OH प्लस MgOHCl, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो ये किससे फॉर्मेशन कराया मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। किससे बनाया, फॉर्मेल्डिहाइड से। क्या आई ये बात समझ में आ गई आपको। जब फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, याद रहे ये बात। दैट इज क्लियर। इसे आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसका दूसरा मेथड मैं बताता हूं आपको। रिएक्शन बिल्कुल यही रहेगी, सेम रिएक्शन है, आप बस यहीं से समझेंगे। सेम रिएक्शन रहेगी बिल्कुल, बस होगा क्या, इस जगह में CH3 लगा दूंगा। अब सेम रिएक्शन है, इस जगह क्या लगा दूंगा मैं, CH3, तो इस जगह क्या आ जाएगा, CH3। तो इस कार्बन से बताओ कितनी कार्बन अटैच है, 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल्स। दैट इज क्लियर। अब इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो इसे कैसे लिखेंगे आप, CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड प्लस CH3MgCl एरो। क्या बनेगा भाई, CH3 हो गया। अब CH3 ये वाला HOMgCl एरो। अब वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ये यहाँ से लीव हो जाएगा और इस जगह क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो क्या बना, CH3CHOH CH3 प्लस MgOHCl। बताइए ये जो मिडिल कार्बन है जिस पे अल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है उस पर अदर कार्बन कितनी है, 2। तो बताइए कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल्स। दैट इज क्लियर। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है, ये किससे बनाया है मैंने, एसिटाल्डिहाइड से। किससे बनाया है, एसिटाल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अब फ्रॉम कीटोन, अभी एसिटाल्डिहाइड से बनाया फ्रॉम कीटोन। कीटोन में क्या होगा, इसकी जगह CH3 आ जाएगा, तो इस H की जगह भी CH3 आ जाएगा, तो इस H की जगह भी CH3 आ जाएगा। सारी रिएक्शन सेम है। तो अब बताइए इस कार्बन से कितनी कार्बन अटैच है, तो ये कार्बन कितनी डिग्री है, 3 डिग्री। तो ये अल्कोहल कौन सा हो गया, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। अब अल्कोहल 3 डिग्री किससे बना, मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन। मोबाइल में कैसीटोन, एसीटोन, दैट इज एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है भाई, CH3CO CH3, दैट इज एसीटोन। तोड़ने की कंडीशन मैंने आपको बता दी। रिएक्शन किससे कराई, CH3MgCl। क्या फॉर्म हुआ, CH3CO, इस जगह क्या लग जाएगा, MgCl, CH3 और एक ग्रिग्नार्ड वाली CH3। क्लियर। अब इसका क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोलें तो जल अपवर्तन। ये यहाँ से लीव होगा, ये यहाँ से टूटेगा और इस जगह आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। और वो OH जो है नेगेटिव वाला इस प्लस के पास चला जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को कौन पसंद, पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव पसंद है भाई। क्या बना, CH3OH प्लस MgOH और Cl, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको स्टेप क्या रखना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप किससे कराओगे, कार्बोनिल कंपाउंड से कराओगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक योगात्मक कंपाउंड प्राप्त होता है। उस कंपाउंड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें सीधा सीधा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर फॉर्मेल्डिहाइड अगर इससे कराओगे HCHO से तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर इससे कराओगे CH3CHO से तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आप एसीटोन से कराओगे, मोबाइल में कैसीटोन एसीटोन, तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। दैट इज क्लियर। ये सभी क्या हैं,
एल्कोहल। तो इनकी रिएक्शन सबसे पहले किससे कराओगे, RMgX से। फिर क्या कराओगे, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस HOH, और फाइनल स्टेप में जाके ये प्राप्त हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं फ्रॉम एसिड हैलाइड से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एसिड हैलाइड क्या होता है, ROCX होता है। क्या होता है, ROCX। आपने एसिटिल क्लोराइड सुना होगा, एसिटिल इल आ रहा है ना, जहां मैंने बताया था जहां EM और इल आता है वो हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब बहुत अच्छा एक कंपाउंड है। अब ये हमने आपको इसमें 3 बता दिए, 3 पॉइंट मैंने 3 पॉइंट बता दिए। ए बता दिया, ए किसके साथ बताया, CHO के साथ। बी बता दिया किसके साथ, CH3CHO के साथ। सी बता दिया किसके साथ, CH3CO CH3। इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। और इसे क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। अब हमारा डी, अब मैं डी सेक्शन बताऊंगा। डी सेक्शन किससे बताऊंगा, फ्रॉम एसिल हैलाइड, यानी एसिल हैलाइड या एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOX। ये क्या होता है, मैंने बोला है ना, आप अगर IUPAC में अगर फंक्शनल ग्रुप सीख जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा है, हलवा। ध्यान रखियो, सूजी को हलवा बनाओ और खाओ, ऐसे ही है बिल्कुल, यूँ ही समझ लो तुम। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो ये होता है, दैट इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब तुम्हें पता है कि हेलोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, 2 पॉइंट है। अब क्या है, अगर RMgX अधिक है, यानी RMgX अधिक है तो क्या बनेगा, तो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर RMgX की मात्रा कम है तो क्या बनेगा, पता है, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन, RCOR, दैट इज कीटोन। ध्यान रहे ये बात, बनेगा कैसे, अब देखिए आप, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो पहले तो मैं आपको मैकेनिज्म के मैटर से ही समझाऊंगा, RC≡OX। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने अभी बताया कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की होती है, और हेलोजन चाहती है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। तो ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएंगे। जब इसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, जो लेगा तो नेगेटिव आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ, तो ये तो भाई ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये हेलोजन किस जगह जाएगा, तुम्हें पता है यार, पॉजिटिव कौन है, Mg, तो Mg के पास कौन जाएगा, हेलोजन। और यहाँ कार्बन कैसे पॉजिटिव, तो इसके पास कौन आएगा, नेगेटिव। तो इस फॉर्म्ड क्या, RCOOR, इसको डैश मान लेते हैं, R डैश। तो ये क्या बन गया, R डैश। अगर अधिक में तो रिएक्शन अभी और होगी, और कम में, RMgX कम है, यानी ये है, तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप। अब आगे नहीं बढ़ेगी, अब आगे नहीं बढ़ेगी। हाथ इसने उठा लिए, क्यों उठा लिए, क्योंकि आपने अभी ईथर से क्या बनाया था, 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि वहां तुमने दोबारा रिएक्शन किससे कराई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अगर इतनी ही रिएक्शन है, अगर MgX कम है, तो इसकी आपको 2 यूनिट लेनी पड़ेगी, यानी ये डबल लेना पड़ेगा। जब डबल लेंगे तभी आपका अल्कोहल बनेगा। चलो ठीक है भाई, ये बन गया। अब इसको दोबारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओ। तो अब ये यानी अभी बनाया था, ये तो आप समझ पाए होंगे। तो ये क्या बन गया, ईथर। क्या बन गया, ईथर। अगर अधिक होगी तो रिएक्शन आगे चलेगी, और कम होगा RMgX तो रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, तो ईथर बन के छुट्टी। ठीक, तो अगर स्टॉप नहीं हो रहा तो आप दोबारा RMgX से रिएक्शन कराओगे, इसको R डैश मान लो। फिर अब क्या होगा, अब ये एल्किल हैलाइड नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा। अब ये वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे,
तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो इसके पास कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जब कार्बन उसको लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो Mg पे कैसा, पॉजिटिव, R पे कैसा, नेगेटिव। तो यहाँ जो बनने के लिए जा रहा है वो क्या जा रहा है, RC। अब मैं थोड़ा घुमा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो यहाँ मान लेते हैं R डबल डैश, ये क्या है R डैश, ये वाली R मैंने ऊपर पहुँचा दी, और ये क्या हो जाएगा, MgX। अब इसका क्या कराएंगे आप, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा, नेगेटिव, और इसके पे कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसमें ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, OH नेगेटिव, और यहाँ को पॉजिटिव को किसकी डिमांड, नेगेटिव की, और इसके पॉजिटिव को, इसके नेगेटिव की किसकी डिमांड, पॉजिटिव की। तो क्या बना, RC R डैश R डबल डैश OH प्लस क्या बना, MgOH X। दैट इज क्लियर। आई होप आपको ये फॉर्मेशन पता चल गया होगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कम है तो कीटोन बनेगा, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा है तो क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। दैट इज, ये हो गया, एक कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल। दैट इज क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब R की जगह आप कुछ भी लगाइए, R बराबर CH3 लगाइए, C2H5 लगाइए। एक में लगा के दिखा देता हूँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए हमारे पास क्या था, अभी किससे कराया भाई, एसिल हैलाइड से। किससे कराया, एसिल हैलाइड, एसिड हैलाइड। अब एसिल हैलाइड का रियल फॉर्मूला CH3 COCl, ये है एसिड हैलाइड। इट मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड Cl प्लस CH3 MgCl। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। जब ये लूज कर देगा तो इसने ले लिए, तो इस पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पॉजिटिव की किसकी डिमांड है, नेगेटिव की। तो इज फॉर्म्ड CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3, क्योंकि नेगेटिव ही है, ये इससे जाके लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये अपने हेलोजनों को लेके जो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास चला जाएगा। भाई इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये जुड़ जाएंगे, और प्लस ये इधर क्या बना, MgCl, ये हो गया। अगर ये अधिक है तो रिएक्शन आगे चलेगी, अगर ये कम है तो रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। ये क्या है आपका, कीटोन, सॉरी एसीटोन, हाँ कीटोन ही मान लो, वैसे एसीटोन बोलते हैं इसे, मोबाइल में एसीटोन, एसीटोन। दैट इज क्लियर। अगर ज़्यादा है तो एसीटोन के साथ मैंने अभी बताया, आप आगे की रिएक्शन कर सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट बात हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी बहुत सारे हमें स्टेप्स बताने हैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।